नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं इस एसबीआई की नोटिफिकेशन में। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन की डेट दी गई है 5 से 25 अक्टूबर, यानी कि आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 25 तक आप ऑनलाइन जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। पेमेंट भी सेम डेट है 5 से 25। 25 के बाद नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसके प्रीलिम के कॉल लेटर आ जाएंगे, जो प्री एग्जामिनेशन होता है, राइट। और इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा और दिसंबर में ही प्रीलिम का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, राइट। प्रीलिम का रिज़ल्ट आते ही दिसंबर के सेकंड और थर्ड वीक में मेंस के कॉल लेटर आ जाएंगे और दिसंबर में ही आपका मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। जनवरी में मेंस का रिज़ल्ट आउट होता है और जैसे जनवरी में मेंस का रिज़ल्ट आउट होगा, फेज़ थर्ड यानी कि इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आपको फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में देखने को मिल जाएंगे, राइट। और सॉरी, फरवरी के इंटरव्यू के कॉल लेटर आपको फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में देखने को मिल जाएंगे और सेकंड और थर्ड वीक में ही फरवरी का इंटरव्यू कंडक्ट भी हो जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट फरवरी से मार्च के अंदर आपको फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी आप प्रोसेस देखिए कितना फास्ट है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, राइट, और मार्च तक रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं वो, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक आपको वो ज्वाइनिंग दे देंगे, राइट। तो बैंकिंग एग्ज़ाम एक सेक्टर ही ऐसा है जो 5 से 6 महीने में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से लेकर जॉइनिंग तक देता है। इतना फास्ट सेक्टर और कहीं नहीं देखा जाएगा, राइट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इस चीज़ में ख़ास बात आई है नोटिफिकेशन में। अगला हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो एसबीआई की प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसी हर साल लगभग 2000 के आसपास ही आती हैं। पिछले कई सालों से यही शेड्यूल चला आ रहा है एसबीआई का, पर इस बार वैकेंसी 2056 है। 2056 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बैकलॉग वैकेंसी लिखी हुई है। बैकलॉग वैकेंसी कितनी है? 56। यानी 2000 वैकेंसी इस साल की और 56 बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर 56 पोस्ट एसबीआई ने जो निकाली थी प्रोविजनरी ऑफिसर की, उनमें से 56 पोस्ट खाली रह गई जो फिल नहीं हुई। फिल नहीं हुई का मतलब क्या है? फिल नहीं हुई का मतलब है ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पोस्ट ज्वाइन नहीं की या किसी रीज़न की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, या ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। तो इस वजह से 56 क्या है? बैकलॉग्स है। अब उन बैकलॉग्स को भी इसमें ऐड कर लिया गया है, तो यानी इस बार वैकेंसीज हैं 2056, राइट। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी बात कही गई है इन्होंने। कोविड को देखते हुए इन्होंने डेट रखी है 31/12/2021, राइट। यानी कि एक लाइन पड़ी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में आल्सो प्रोविजनली सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू दे हैव टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बिफोर 31/12/2021। यानी कि ऐसे बच्चे जो जिनका कोविड की वजह से रिज़ल्ट डिले हो रहा है, या जो फाइनल ईयर में है और जिनको एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के लास्ट तक हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो भी बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और इंटरव्यू के टाइम पर उनको कुछ ना कुछ आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं भी आता है, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है अगर उसने अपनी वेबसाइट पर भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है 31/12/2021 से पहले, तो अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं नंबर ऑफ़ चांस। ये एसबीआई में स्पेशली होता है, जनरली और एग्ज़ाम्स में जनरली हम नहीं देखते ये चीज़, पर एसबीआई में स्पेशली ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स एसबीआई यहाँ पे दिखाता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांसेस। यानी आप एसबीआई का एग्ज़ाम
कितने बार मैक्सिमम दे सकते हैं, तो जनरल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 टाइम्स, यानी आप केवल 4 बार ही SBI PO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन नंबर ऑफ अटैम्प्ट इन्होंने फिक्स कर दिए। जैसे IBPS है, IBPS PO का एग्ज़ाम आप कितनी बार भी दे सकते हैं जब तक आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं आपकी एज। लेकिन SBI PO का एग्ज़ाम आप केवल 4 बार दे सकते हैं। पर इसमें ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने SBI प्री का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए प्री में आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपका अटैम्प्ट तभी काउंट होगा जब आपने मेंस अटैम्प्ट किया है। यानी कि आपने मान लीजिए प्री दिया एक बार और प्री में क्वालिफाई नहीं किया, तो अभी आपके पास 4 के 4 अटैम्प्ट ही बचेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने प्री दिया, प्री क्लियर हो गया और आप मेंस अपना अटैम्प्ट किया, तो फिर ये घटकर कितने रह जाएंगे, 3। सिमिलरली PWD के लिए 7 है, OBC के लिए 7 है और SC ST के लिए नो रेस्ट्रिक्शंस, राइट। तो ये कुछ नंबर ऑफ चांस का है, राइट। चलो एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स की दी हुई है, यानी 21 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक डेट मेंशन कर रखी है, देखिए, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न लेटर दैन 1/4/2000, यानी कि आप 1/4/2000 से बाद नहीं जन्म, मतलब आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2000 के बाद नहीं होना चाहिए और 2/4/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप इस एग्ज़ाम बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि देखिए जॉब तो हमें सीधी चाहिए, सैलरी कितनी है, तो इससे क्या एक मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी हमें। तो ये मान के चलिए जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी, RBI को छोड़ दीजिए क्योंकि RBI बैंक्स में नहीं आता, वो RBI है, राइट। बाकी जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी की भी बैंक एग्ज़ाम देख लीजिए, SBI की सैलरी हमेशा सारे बैंक से ज़्यादा ही होगी। सैलरी ज़्यादा होगी, पर्क ज़्यादा होंगे, क्योंकि SBI बाकी बैंक की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक लेवल ऊपर आता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग बेसिक पे ही SBI ने कितनी दे रखी है, 41,960, यानी अप्रॉक्सीमेटली 42,000 तो आपकी बेसिक पे ही है। तो आप ये मान के चलिए, और बाकी इसके अलावा DA, HA, लीज, रेंटल, CCA, मेडिकल अलाउंस, ये सब करके अगर आप मानेंगे तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 65,000 जाएगी, इससे कम नहीं रहने वाली। ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी सैलरी आएगी इसकी, 65,000, ये आप मान के चलिए। और 65,000 अगर आप फ्रेशर्स की बात करें, यानी आपने कहीं जॉब नहीं की, एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ, फ्रेशर्स के लिए 65,000 बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है, राइट। चलो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, कोई ज़्यादा वो नहीं है, जनरल के लिए 750 फीस रहती है और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए नो फ़ी, राइट। नील फॉर ST SC PWD कैंडिडेट्स, और जनरल और OBC के लिए 750, और ये फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है, एग्जामिनेशन फ़ी है, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा। देखिए सेम वही है जो IBPS में होता है। पहले प्री एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में करने हैं। क्वांट में 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में करने हैं। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में करने हैं। यानी कि हमें 100 क्वेश्चंस 1 आवर में, यानी 60 मिनट में करने हैं, राइट। पर एक बहुत अच्छी जो चीज़ यहाँ पर मुझे SBI में देखने को मिली है, इस बार SBI ने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। अगर आपने किन्हीं 2 में स्कोर कर लिया और अगर एक भी सेक्शन में आप अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। लेकिन इस बार SBI ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी ये आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करना है। अगर हमारे कोई भी 2 सेक्शंस बहुत अच्छे हैं तो हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुराने में एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 35 में क्वांट है, 35 की रीजनिंग, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए आपके 35 में से अगर 30 नंबर भी आपके क्वांट और रीजनिंग में आ गए और इंग्लिश में मान लो आपके 5 नंबर भी आ गए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट। चलो अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या है, मेंस भी सेम ही है। क्वांट एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 60 मिनट में करने हैं।
डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 45 मिनट में करने हैं। जनरल बैंकिंग 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट में करने हैं, और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जो आपको 40 मिनट में ही करने हैं। याद रखिएगा 3 घंटे का पेपर है, और यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जैसे आईबीपीएस ने स्टार्ट किया है, आईबीपीएस ने एसबीआई को देखकर ही स्टार्ट किया है। 30 मिनट का डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करनी होगी, जो पूरा कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। तो टोटल मेंस कितने मार्क्स का हो गया, 200 ये और 50 ये, 250 नंबर का पूरा आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और प्री होगा 100 नंबर का। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये तो सबको पता है, होता ही है। कितनी पेनल्टी रखी गई है, 1/4 मार्क्स, यानी कि अगर आपका एक आंसर गलत होगा तो 1/4 मार्क्स आपका पेनल्टी का काटा जाएगा, राइट। यानी कि आपने कोई गलत क्वेश्चन मार्क किया तो 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था सेक्शनल कट ऑफ का, ये चीज़ बहुत अच्छी इस बार मुझे लगी। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, यानी केवल प्री में ही नहीं, मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ का इस बार कंसेप्ट हटा दिया गया है। मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखी गई है। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, यानी आप मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ पर ध्यान ना देकर, हालांकि उन्होंने टाइम फिक्स रखा है कि 20 मिनट आपको इंग्लिश को देने हैं, 20 मिनट रीजनिंग को देने हैं, 20 मिनट मैथ्स को देने हैं या क्वांट को देने हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी अगर सेक्शनल कट ऑफ आप नहीं क्लियर कर पाते तो उस वजह से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। बाकी प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है बहुत से बच्चे क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, पर इंग्लिश में कई लोग पीछे रह जाते हैं, या कुछ लोग जनरल अवेयरनेस में पीछे रह जाते हैं, तो उस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस बार बहुत अच्छा एडवांटेज है उन बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ एसबीआई ने नहीं रखा है। सिंपली उन्होंने मेंशन कर दिया एक, देयर विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अब बात करते हैं फेज थर्ड। फेज थर्ड क्या होगा, ग्रुप इंटरव्यू, सॉरी इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज। देखिए इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज का मतलब क्या है, कई बार केवल इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, और कई बार 30 नंबर का इंटरव्यू होता है और 20 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज होती है। ग्रुप एक्सरसाइज का मतलब क्या है, एक तरह से जीडी टाइप का, मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन करवा देंगे, कोई टॉपिक आपको दे देंगे, इस तरह का। अब ये प्योरली एसबीआई पर डिपेंड करता है कि वो क्या करवाता है ना। इसलिए उन्होंने मेंशन किया, देखिए इंटरव्यू या तो 50 नंबर का होगा, या और इंटरव्यू 30 नंबर का और ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की, राइट। चलो अब आगे देखते हैं कि कट ऑफ्स क्या रहती हैं, राइट। देखिए प्री एग्जामिनेशन की कट ऑफ है 2020-21 की, जनरल की 58.5 गई है। अभी जैसे बताया कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो 35 नंबर की रीजनिंग है और 35 नंबर की क्वांट है, यानी आप दोनों में मिलाकर भी 60 नंबर के अप्रॉक्स ले आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आप क्वालिफाइंग लाइन पर ही होंगे। और अगर आप 65 मार्क्स के आसपास ले आते हैं, तो देखिए मैंने आपको वही चीज़ बताई, ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर बहुत इजी है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाने वाली है, और पेपर अगर टफ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ लो जाएगी। तो इसको हम अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप 60 नंबर ले आओ तो आप क्लियर कर जाओगे, या आप 70 नंबर ले आओ तो आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि देखिए पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। पर हाँ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 65 मार्क्स के बीच में ही ये कट ऑफ वेरी करती है। एसबीआई पीयू का भी यही है, आईबीपीएस पीयू का भी यही है, लगभग 60-65 के बीच में कट ऑफ वेरी करती है, राइट। तो जनरल के लिए 58.5 है, एससी के लिए 50 है, एसटी के लिए 43.75, ओबीसी 56 और ईडब्ल्यूएस 56.75। ये प्रीलिम एग्जामिनेशन कट ऑफ है 2020-21 की, राइट। चलो अगला क्या देखते हैं हम, मेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ आउट ऑफ 250। आउट ऑफ 250 क्यों है, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लेटर और ऐसे था, दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, जनरल की 88.93 गई है आउट ऑफ 250, यानी अप लेस देन 50%, और इवन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास। एससी की ये सारी हैं, तो ये सारी कट ऑफ गई है मेंस एग्जामिनेशन की, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन आपके अगर इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है,
तो अभी एसबीआई आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। जैसे कि यहाँ पर इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 जनरल के लिए 20 रखे गए हैं, यानी अगर वहाँ पे आपने इतना भी परफॉर्म नहीं किया या इतना भी उनको इम्प्रेस नहीं कर पाए कि वो आपको 50 में से 20 नंबर भी दें, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, राइट। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम देखे गए हैं, पर फिर भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो वो ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो SC ST सारे आपको मार्क्स दे रखे हैं, राइट। पर एक बात मान के चलिए, अगर आपने मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, हमने मेंस क्लियर किया है, तो थोड़ा पर्सनली डेवलपमेंट आप करके 20 मार्क्स तो एटलीस्ट ला ही सकते हैं, राइट। तो ये सारी हैं SBI PO के बारे में डिटेल्स। सारी डेट्स आपको बता दी, कट ऑफ आपको बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया, फॉर्म फिलिंग डेट, जितनी भी नॉलेज मुझे लगा जो ज़रूरी है आप लोगों को देने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कीजिए, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम उसको आपको क्लेरिफाई कर सकें, राइट। एक चीज़ और रह गई थी, फाइनल कट ऑफ, यानी कि इंटरव्यू प्लस मेंस एग्जामिनेशन नॉर्मलाइज 100 में किया जाता है। जैसे IBPS में भी नॉर्मलाइज 100 में किया जाता था, यहाँ पे भी 100 में नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ गई है जनरल की 51.23, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50%, और ऐसा ही IBPS PO में जाती है। तो कट ऑफ ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहती है, बस पेपर के लेवल का डिफरेंस रहता है, राइट। तो 51.25 और बाकी सारी कट ऑफ्स दे रखी हैं, राइट। ये कट ऑफ मैंने इसलिए इकट्ठी किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली हमें कितना रहता है। पर हाँ, जो कट ऑफ दी है ये मान के चलिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम इतना तो आपको स्कोर करना ही है, तभी आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान के चलिएगा, राइट। ओके, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट्स। सक्सेस एफर्ट्स पर डिपेंडेंट है, तो एफर्ट्स कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर हम मेहनत करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, राइट। तो किसी भी तरह कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको आपको ज़रूरत है ये वीडियो देखना चाहिए, या जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप आने वाले वीडियोस भी कंटिन्यू देख सकें, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।